लेकिन जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं उत्तराखंड में मदरसों में मस्जिदों में सील किया जा रहा है, मदरसों को, मस्जिदों पर भी बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो क्या अगर ये गैर कानूनी तौर पर वाकई इतने टाइम से चल रहे थे तो इतने वक्त बाद ये एक्शन क्यों लिया गया? और क्या आपको लगता है कि महज सियासत यहाँ पर हो रही है या किसी और इंटेंशन के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, आपने बहुत सही सवाल उठाया, कहा, जवाब भी आपने दिया। हमने भी यही बात कही। हमने कहा भाई ये मदरसे जो हैं, मदरसा एक्ट के तहत इन्होंने अप्लाई किया है, इनकी अर्जियां लंबे समय से पड़ी हुई हैं। आपने उन अर्जियों पर उनको तकसीम किया नहीं, 2-2, 3-3 साल से उन पर कोई फैसला नहीं लिया। और उन्होंने जो है, जैसे स्कूल जो है अर्जी लगा लेते हैं और अपना स्कूल खोल देते हैं, तो उसी तरीके से लोग मदरसा भी खोल लेते हैं। तो उन्होंने वो मदरसे चला रहे हैं, जो नियम है उसके तहत चला रहे हैं। तो आपने अचानक उनको अवैध घोषित करके आप उनका तालाबंदी कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रचार था उनका, जो प्रचार ज़्यादा पैंच नहीं जमा पाया। और कुछ मदरसे उन्होंने ज़रूर बंद किए, मगर उसमें ये मदरसा बोर्ड जो है, लोगों के दिमाग में आ गया कि ये मदरसा बोर्ड इफेक्टिव नहीं रहा और ये इसकी गलती रही है। और इसमें जो है मदरसा खोलने वाले की कोई गलती नहीं है, बल्कि बहुत सारे मदरसे जो है फिर खुले, उसके बाद जो है फिर से खुले। लेकिन इस तरीके की बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, जिससे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पानी उबलता रहे, खौलता रहे। उन्होंने जो हिंदुत्व की बात करते, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, विकास का कुछ काम किया नहीं है, लोक कल्याण का कुछ काम किया नहीं है, कोई वेलफेयर के लिए भाजपा के पास कोई एजेंडा है नहीं, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा है नहीं। तो उनके पास तो केवल एक ही एजेंडा है, मुसलमान भाइयों के प्रति जो है कैसे कोई गलत धारणा लोगों में फैलाई जाए और वो विद्वेष के आधार पर वोट हासिल किए जाएं करके। तो लेकिन अब लोग इनके खेल को समझ रहे हैं। अब लोग खुद ही सवालिया बन करके भाजपा के नेताओं से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, भाई कितने दिन तक आप हमको ये हिंदू मुसलमान कह करके बहलाने के काम करोगे? आप हमको बताइए कि भाई रोजगार पे क्या हो रहा है, महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को लोग उनके सामने कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड के जो मौजूद सवाल हैं, जो लोगों के जेहन में हैं, जो वहाँ की जिंदगी पर असर डालते हैं, अब उन सवालों को लोग करने लग गए हैं। और हम तो कांग्रेस के लोग बार बार इस बात को कहते ही हैं कि जिस दिन इस मुल्क के लोग अपने को देख करके वोट करने लग जाएंगे, अपने मसाइल्स को देख करके वोट करने लग जाएंगे, अपने आसपास के, अपने समाज के, अपने घर परिवार के सवालों पर विचार करके वोट करेंगे, तो उस दिन भाजपा कहीं रहेगी ही नहीं। भाजपा तो केवल जज्बाती बातों पर वोट करती है। और उसमें हमने मुसलमान भाइयों से एक अर्ज जरूर की है, मैं जी न्यूज़ के माध्यम से भी इस बात को कहना चाहूँगा, जी सलाम के माध्यम से, कि जज्बाती बातों पर भाजपा जो है उनका शोषण न करे, उसको हमारे मुसलमान भाइयों को भी ज़रा देखना चाहिए। और उस समय उनको इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि दूसरे जो सेकुलर ताकतें हैं वो इसमें किस तरीके से काम कर रही हैं। वो ताकतें यदि आगे बढ़ करके लड़ रही हैं, सवाल उठा रही हैं, तो उनकी उस जहनियत पर, उनकी कोशिशों पर विश्वास करना चाहिए।